नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल के साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बच्चों की बात हो रही थी, तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि वालिदैन इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि जो प्रॉब्लम उनके बच्चों को दरपेश आ रही है वो एक मेडिकल मसला है, और उनको शर्मिंदा किया जाता है, उनको डांटा जाता है, मारा भी जाता है कि पेशाब ताकि दूसरी रात ख़ता ना हो। जबकि जब तिब्बी मामला हो जाता है तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर बच्चे का अपना कंट्रोल भी नहीं होता। तो क्या ये बच्चे की नफ्सियात पर ये अमल असरअंदाज होता है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में कुछ एज तक तो ये नॉर्मल है। जी। उसके बाद अगर चलता है तो इसकी वजह होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो डांटने या सख्ती करना तो बिल्कुल इसके लिए हेल्पफुल नहीं है। ये बच्चे पे और मुज़िर असरात मुरतब कर मुरतब कर सकता है। सकता है। इससे बेहतर कुछ चीज़ें होती हैं कि बच्चे को और ट्रेन किया जाए। जैसे रात को सोने से पहले उसको पेशाब करवा के फिर सुलाया जाए। जी। अगर किसी एक ख़ास टाइम पे हमें अंदाज़ा होता है कि पेशाब ख़त्म हो जाता है तो उसके पास अलार्म रख दिया जाए जी। कि रात में अलार्म बजे वो उठ जाए और पेशाब कर ले। तो ये ट्रेनिंग तो काम आती है, लेकिन सख्ती और डांट डपट तो बिल्कुल सही नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि इसकी वजह आम तौर पे अगर ये नहीं होती है आदत ख़त्म, तो इसकी वजह ये होती है कि एडीएच हार्मोन की कमी हो सकती है। तो उसके लिए उसका बहुत सिंपल सा इलाज है, उसकी टैबलेट भी आती हैं, उसके कुछ ड्रॉप्स भी आते हैं जो बच्चे को दिए जाएँ तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ों में भी जैसे कभी कभी ये मसला सामने आ जाता है, जैसे कि तस्करा हुआ, ख़वातीन में भी मिल सकता है, बुज़ुर्गों में भी मिल सकता है। तो इस मुनासबत से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने ख़ुद ही फरमाया था कि ये मामला अंडर रिपोर्टेड होता है, ये जी, लोग डॉक्टर से रुजू नहीं करते शर्म की बिना पर। तो उनकी ज़िंदगी कितनी दुश्वार बन सकती है इस मसले की बिना पर, और क्या ये किसी ऐसी बीमारी का पेश ख़ैमा भी हो सकता है जो कि आगे चलकर जानलेवा साबित हो? देखिए ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो होती है लोगों के लिए कि वो फिर महफ़िल में जाने से कतरा रहे होते हैं, बिल्कुल। अपना रूटीन छोड़ देते हैं। तो मेरा ख़्याल में इसमें रुजू करना चाहिए डॉक्टरों से। और जब भी ऐसा कोई मरीज़ आता है तो अगर उससे ज़रा अच्छी तरह हिस्ट्री ली जाए और इसका मुआयना किया जाए तो ये डॉक्टर को अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि इसके पीछे कौन सी बीमारी है। और फिर इसके टेस्ट भी होते हैं, सिंपल टेस्ट, यूरिन का एक टेस्ट, अगर यूरिन में इन्फेक्शन भी हो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, एक सिंपल। जी। और जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ खुदा न खासा किसी को डायग्नोज ना हो और वो शुरू हो तो उसकी भी एक अलामत होती है कि पेशाब बार बार आता है। तो मरीज़ रुजू करना चाहिए अपने डॉक्टर से। और जैसे मैंने बताया कि उसका हिस्ट्री और मुआयना और फिर कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसकी बेसिस पे मेजॉरिटी में डायग्नोसिस हो जाती है। और इसका इलाज बहुत अच्छा जो है कि वो मैसर है, जिसमें दवाएं भी काम आती हैं। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज कहलाती हैं कि जहाँ पे जो हम जिस्म का जो हिस्सा बैठने वाला है, जहाँ से हम जी। बैठते हैं उस जगह के पट्टों को मजबूत करने की एक्सरसाइजेज हैं, उससे फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा फिर इनकॉन्टिनेंस डिवाइसेस कहलाती हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि हेल्प करती हैं। वो डिफरेंट टाइप की होती हैं जिसमें कैथेटर्स भी हैं, दूसरे डिवाइसेस भी हैं। और अगर कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में जैसे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, पैदाइशी नुकाइस हों, या किसी को कोई सर्जरी के बाद ये प्रॉब्लम हुआ हो, जी। या प्रोस्टेट का मसला हो, तो सर्जरी भी उसका एक इलाज होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से बुज़ुर्गों में अक्सर व बेशतर ये देखा गया है, हजरात में ख़ासकर, कि वो कहीं बाहर आने जाने से बहुत इज्तनाब करते हैं। वजह ये होती है कि रास्ते में अगर कहीं उनको हाजत महसूस हुई तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि वो उस चीज़ को रोक नहीं पाते, और उसकी वजह से कभी ये भी होता है कि शॉपिंग करते हुए या कभी लंबे सफ़र में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये किस चीज़ की एक अलामत हो सकती है? देखिए मर्द हजरात में तो जो कॉमनेस्ट वजह होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे मैंने आपको बताया। प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम शुरू होता है। उसमें भी अगर मरीज़ को सही तरीके से हिदायत दी जाए कि अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने की तरफ
तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और अब तो बहुत अच्छी दवाएं अवेलेबल हैं कि उन दवाओं से भी काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम पे कंट्रोल हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो सर्जरी भी की जाती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो दवाओं पे कंट्रोल हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मर्दों में जैसे आपने तज़किरा किया प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से ये मामला सामने आ सकता है, इसी तरह से मर्दों में प्रोस्टेट का कभी कभी कैंसर भी मिल जाता है। जी तो क्या वो कैंसर भी इसी तरह की अलामात के साथ सामने आ सकता है? जी, आ तो सकता है। और ना सिर्फ ये कि कैंसर से ये अलामात हो सकती हैं, बल्कि कभी कभी जब कैंसर का इलाज किया जाता है जी और जो रेडियोथेरेपी होती है उससे भी ये अलामात तो हो सकती है, लेकिन कैंसर इतना कॉमन नहीं है जी। प्रोस्टेट। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी आदत होती हैं जो इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाए हुए होता है, जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल, जो कि हमारे कल्चर का भी एक हिस्सा है। तो उनकी मुनासबत से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे पेशाब की जो हैबिट्स होती हैं उनको मुतासर करता है? जी बिल्कुल, कैफ़ीन और कोला ख़ास तौर से ये अगर ज़्यादा ली जाए तो ये ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे पेशाब बार बार की आता है। बार बार आने का बिल्कुल इम्कान होता है। अच्छा, इसी तरह से जिन लोगों के अंदर ये मामला सामने आ चुका होता है कि उनका पेशाब ख़ता होता है, जहाँ पर वो डॉक्टर से रुजू नहीं करते वहीं पर एक और इक़दाम किया जाता है, वो ये है कि पानी का इस्तेमाल कम से कम करना शुरू कर देते हैं। तो क्या इसकी बिना पर उनके ऊपर कोई मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं? ये बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे जिस्म का 80% हिस्सा पानी है हमारी बॉडी का, तो हमें पानी तो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है बॉडी की। और इंसान को कम से कम भी 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना की ज़रूरत है। तो सिर्फ़ इस वजह से कि वो पेशाब ख़ता हो जाता है, पानी का इस्तेमाल कम कर देना, ये तो अक्लमंदी नहीं है। मेरे ख़्याल में इसके लिए इसका इलाज कराना चाहिए और पानी की मिक़दार तो जो मिनिमम है वो तो लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकीज़गी के मामलात बहुत हसास होते हैं और ख़ासकर हज़रात में ये देखा गया है कि उनको अक्सर ये वहम भी लाहक हो जाता है और कभी कभी ये मामला भी होता है वाक़तन कि पेशाब करने के बाद कुछ ख़तरे ख़ता हो जाते हैं। ये किस तरह का मामला होता है? देखें, ख़ास तौर से यंग लड़कों में जी। और ये चीज़ बहुत कॉमन है। और ख़ास तौर से वो हज़रात जो कि नमाज़ पाबंदी से पढ़ते हैं, काफ़ी उनमें परेशान भी रहते हैं काफ़ी वो, परेशान रहते हैं कि एक दो ख़तरे नमाज में या नमाज से पहले या वज़ू उनके करने के बाद। वज़ू करने के बाद ख़ता हो जाते हैं। और मेजॉरिटी में जब हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं तो उसके पीछे कोई बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन एक जैसे मैंने आपको एक बताया कि मर्दों में या लड़कों में पेशाब की नाली लंबी होती है। जी तो अगर पेशाब करते वक़्त पूरी तरह उस नाली खाली ना हो तो उसमें एक आध कतरा रह जाता है, जी। जो कि किसी वक़्त भी निकल आता है। इसमें मरीज़ को बिठा के पहले ज़रूरी, जैसे अगर टेस्ट कर लिया और कुछ नहीं है तो फिर आपको समझाना पड़ता है मरीज़ को और उनको सिखाना पड़ता है कि पेशाब की नाली को पेशाब करते वक़्त किस तरह से खाली कर लिया जाए। तो इससे बहुत सारे जो है कि उनके मरीज़ों के मामले जी हाँ, उनके बेहतर हो अंदेशे जाते हैं। भी कम हो जाते हैं और फिर वो ठीक ही हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ख़ुद भी तज़किरा किया ये मामला वहम की बिना पर भी हो सकता है कि वो वहम की वजह से डॉक्टर से रुजू करें। तो इसी मुनासबत से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तशख़ीस की खातिर, बेहतर तशख़ीस की खातिर किस किस्म के टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि इस अलामत के पीछे पोशीदा वजह का भी पता चल जाए और जो शिकायत मौजूद है वो वाक़तन है भी या नहीं ये भी अंदाज़ा हो जाए? देखिए, शुरू में तो जैसे मैंने कहा कि अगर अच्छी हिस्ट्री और अच्छा मुआयना किया जाए तो सिंपल से टेस्ट हम करते हैं कि एक पेशाब का टेस्ट कर लेते हैं और एक अल्ट्रासाउंड गुर्दों का और मसाने का कर लेते हैं। पहली स्टेज पे तो यही करते हैं। और अगर उसके बाद मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो कुछ एक्सरेज भी किए जाते हैं, या अगर उससे भी नहीं पता चलता तो दूरबीन से मसाने का और पेशाब की नाली का मुआयना भी किया जाता है, लेकिन वहाँ तक नौबत कम ही आती है। अमूमन जी आम से टेस्टों से पता चल जाता है, पेशाब और अल्ट्रासाउंड के टेस्ट से। डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे ट्यून्ड।